सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी मैट्रिक। दोस्तों, मैं हूं पिंटू सिंह। आज हम वो सीखने वाले हैं जो आपने कभी सीखा नहीं होगा। तो चैप्टर 8.3 में ही मैं आपको वो चीज़ें सिखाने वाला हूं जो आपने आज से पहले कभी सीखा नहीं है। आज आपका ये जो वीडियो है वो सबसे खास होने वाला है, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते जाइएगा, दोस्तों के पास शेयर भी करते जाइएगा ताकि उन्हें भी ये सीखने का मौका मिले दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8.3 को। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति के अंदर यह आता है दोस्तों, चैप्टर 8.3। ठीक है, और त्रिकोणमिति के अंदर जो है वह हमें पूरक कोण की बात कही जाती है। इस चैप्टर के अंदर पूरक कोण, सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि पूरक कोण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये हमें जानना है कि पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोणों का आपको जो है परिभाषा आपको बताया गया होगा 9th में। ठीक है, पूरक कोण, यह पूरक कोण का ही खेल है, सारा खेल इस चैप्टर के अंदर पूरक कोण का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पूरक कोण होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरक कोण होता क्या है पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, पूरक कोण कहता है कि कोणों का ऐसा जोड़ा, कोणों का ऐसा जोड़ा जिनका योग 90 डिग्री हो। कोणों का ऐसा जोड़ा जिनका योग 90 डिग्री हो वह पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एक कोण लिख दिया आपको 40 डिग्री, तो दूसरा कोण आपको होगा 50 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात यह कोण इस कोण का पूरक और यह कोण इस कोण का पूरक है। ठीक है, यह हमें पूरक कोण का परिभाषा बताता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें पूरक कोण को ही समझना है, पूरक कोण के ऊपर ही यह चैप्टर पूरा के पूरा दिया गया है, यह पूरक कोण से ही पता चलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 90 डिग्री घटाओ, साइन 90 डिग्री हमें पुराना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी का उपयोग यहाँ पे होने वाला है। अथवा हम ये साइन 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री हमें दिया गया है तो इसको हम लोग साइन 90 डिग्री घटाओ 50 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 50 घटेगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे पूरक कोण का ही हमें यहाँ पे खेल है। पूरक कोण हमें समझ में आ गया तो यह चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, हम एक कोण यहाँ पे ले लेंगे थीटा, हम यहाँ पे एक कोण थीटा लेने वाले हैं, थीटा कोण के लिए काम करने वाले हैं। मान लेते हैं एक कोण जो है थीटा है और थीटा के लिए हम उपयोग करने वाले हैं साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऊपर पूरे के पूरे त्रिकोणमिति जो है वह टिका हुआ है। ठीक है, तो थीटा के लिए हमें क्या लिखना होगा, तो दोस्तों हम साइन के लिए जो यहाँ पे पूरक कोण, साइन का जो पूरक कोण है वह कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। साइन का पूरक कोण, ये सब के सब यहाँ पे पूरक कोण के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा, तो साइन का जो पूरक कोण होता है वह कॉस होता है, कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस का पूरक कोण क्या होता है, तो साइन होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा, यह एक दूसरे के दोनों पूरक है। सेम इसी प्रकार से यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री घटाओ थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री घटाओ थीटा एंड इसी प्रकार से सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा होगा एंड सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा। अर्थात साइन का जो पूरक कोण होगा वह कॉस होगा, कॉस का जो पूरक कोण होगा वह साइन होगा। ठीक है, टैन का पूरक कोण कॉट होगा, कॉट का पूरक कोण टैन होगा, सेक का पूरक कोण कॉसेक होगा, कॉसेक का पूरक कोण जो है वह सेक होगा। यह जो है वह सूत्र होते हैं, इन्हीं 6 सूत्रों के माध्यम से इस चैप्टर के सारे सवालों का हल किया जाता है। ठीक है,
तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में हम लोग कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, उस कुछ उदाहरण को भी हम लोग हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पूरा कोण क्या होता है, तो कोणों का ऐसा जोड़ा जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इस कोण को और इस कोण को हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, और साइन का जो है पूरा को क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस थीटा और इस 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 ही आएगा, यानी साइन का जो पूरक होता है वो कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है। और इसी सूत्रों के माध्यम से हम इस चैप्टर के सारे सवालों को हल करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप कहीं से भी नहीं सीखे होइएगा, मैं पूरे विश्वास और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप कहीं से भी नहीं सीखे होंगे। और मैंने यूट्यूब पर लगभग बहुत सारे वीडियो को देखा जिसके अंदर सभी लोग वही चीज़ें बता रहे हैं जो बच्चे को पता ही नहीं है। चैप्टर पढ़ने से पहले वह चीज़ें बच्चे को पता नहीं है और वही चीज़ें टीचर बताए जा रहे हैं, तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको कोई टीचर नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं, चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उदाहरण नंबर 9 को बना लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9, NCERT का यह बुक है दोस्तों, NCERT। इसको BTC यानी बिहार बोर्ड भी इसको अप्रूवल मानता है और इसी का जो है उपयोग बिहार बोर्ड भी करता है। उदाहरण नंबर 9 है जो कह रहा है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि कोणों का जोड़ा होना चाहिए 90 डिग्री। आप देखिए क्या इस दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। इस दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है और इसका मान 1 होगा। हम लोग हल करने के बाद भी 1 ही लाएंगे। चलिए देखिए, तो 25 और 65 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो हम tan को tan ही रहने देंगे, ठीक है। और 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री घटाओ कितना डिग्री, 25 डिग्री। अगर 90 में से हम 25 को घटाते हैं तो 65 आता है। हम tan को tan ही रहने दिए और 90 घटाओ 25 लिख दिए 65 के जगह, और हम सिर्फ एक ही को बदलेंगे। जिन दोनों का योग 90 डिग्री होगा उन दोनों में से सिर्फ एक ही को हम बदलेंगे, ठीक है। यानी पूरा कोण में से किसी एक को ही बदलेंगे और cot को cot ही रहने देंगे, cot 25 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री घटाओ थीटा। अगर इसको हम सूत्र लगाते हैं tan 90 डिग्री घटाओ थीटा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, cot थीटा लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cot थीटा के जगह पर यहाँ पे 25 डिग्री है बटे यहाँ पे cot 25 डिग्री आपको पहले से अवेलेबल है। अब चूंकि दोनों चीज़ें बराबर है तो कट करके क्या दे देगा, 1 दे देगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 को भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि sin 3a बराबर sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a एक न्यून कोण है जहां 3a इज लेस देन 90 डिग्री, तो a इक्वल टू व्हाट। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, जो 90 डिग्री से जिस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। क्या होता है न्यून कोण, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अर्थात 3a जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हमें हल करते हैं। चूंकि यहाँ पे मान नहीं है, अगर मान होता तो हम साइन को साइन ही रहने देते और 90 में से उतना को हम घटा लेते, लेकिन यहाँ पे हमें मान नहीं दिया गया है कोई, ठीक है। यहाँ पे 3a है, न्यून कोण दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, तो साइन a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री घटाओ थीटा। साइन को हम क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे सूत्र से ही cos, और थीटा के जगह पर यहाँ 3a है तो यहाँ पे 90 डिग्री घटाओ क्या होगा, 3a
90 डिग्री घटाओ 3a। अब आप देख लीजिए cos 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस उल्टा को इस सूत्र को यहाँ पे अपना लिया गया है, इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ cos आ गए इसलिए हम cos को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ 3a इक्वल टू a घटाओ 26 डिग्री। अब चलिए हम 3a को बराबर के उस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और 26 को बराबर के इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम माइनस में बराबर के उस साइड इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस में 26 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू a, उधर प्लस में पहले से था और यह 3a बराबर के उस साइड ट्रांसफर हुआ तो प्लस में हो गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 और 9 और 2 11, 116 डिग्री इक्वल टू 3 गो a और 1 गो a 4a होगा। समीकरण को हम सीधा कर लेंगे तो 4a इक्वल टू 116 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 116 बटे 4। क्या कट रहा है तो 4 दूनी 8 और बच गया 3, 36 हो गया, 4 9 36, अर्थात a का जो मान आपको आया वो आपको 29 डिग्री आया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है हल हो गया। अब आप देखिए 90 डिग्री से छोटा इस मान को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। अगर यह आ जाए तो हमारा आंसर जो है वह सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3a जो कहा जा रहा है यहाँ पे जांच, यह आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू a का मान कितना आया है 29, अर्थात 29 या 87 डिग्री होता है, जो कि 90 डिग्री से क्या है छोटा है, अर्थात ये जो हमारा मान आया है वो मान क्या है सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यह हल हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और उदाहरण के अंदर दिया गया है, उदाहरण के अंदर एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, यह कह रहा है आपको कि cot 85 और cos 75, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें इसको ले जाना है बदल करके, मान आपको 0 डिग्री या एंड 45 डिग्री, इसके बीच में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 0 और 45 डिग्री के बीच में हमको इसको बदल देना है, बस उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट को हम बदलने का प्रयास करेंगे, इसको भी बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों का मान जो है वह 45 डिग्री से ज़्यादा है, दोनों का मान। ठीक है, तो हमें 0 और 45 के बीच में ले जाना है। चलिए हल कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम कॉट को कॉट ही रहने देंगे और 90 डिग्री घटाओ 5 डिग्री प्लस कॉस को कॉस ही रहने देंगे और 75 के जगह पे क्या लिख देंगे 90 डिग्री घटाओ 15 डिग्री, अर्थात यहाँ पे हम हल करेंगे तो कॉट 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो tan 5 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस 90 डिग्री घटाओ 15 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री। अब आप देखिए इसका भी मान 0 और 45 के बीच में, इसका भी मान 0 और 45 के बीच में, इसका मतलब हुआ कि यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो हमें दिया गया था 0 और 45 के बीच में व्यक्त करने के लिए वही यहाँ पे आ चुका है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन मैं आपको जो ज्ञान दूंगा वो एकदम क्वालिटी का होगा, आपको बहुत ही एंटीबायोटिक की तरफ फायदा करने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको बहुत सारे नए नए गुण मिले। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर के अंदर चलने वाले हैं और इसी चैप्टर के अंदर वो त्रुटि मैं आपको बताने वाला हूँ जो सभी टीचर करते हैं, जो सभी टीचर गलती करते हैं और वह गलत बताते हैं। जो आगे का नहीं जानता है बच्चा वो कैसे आगे का बनाएगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं।
आपका चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझिए। 1 में आपको कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 का पहला जो है वो सवाल दिया गया है साइन 18 बटे कॉस 72, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। चलिए देख लीजिए, हमने क्या बताया कि एक ही का मान बदलेंगे, ठीक है। जिन दोनों का योग 90 डिग्री हो अर्थात पूरक हो, उन दोनों में से किसी एक को ही बदलेंगे। तो हम चाहे तो साइन 18 को बदल सकते हैं या हम चाहे तो कॉस 72 को बदल सकते हैं। दोनों में से आप किसी को भी बदल सकते हैं। बदलने पर दोस्तों आंसर जो है वह वही आएगा। तो साइन 18 को ही हम बदल लेते हैं, साइन को साइन ही रहने देते हैं और 18 को बदलेंगे तो क्या होगा, 90 में से अगर आप 72 को घटाएंगे तो 18 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है। साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, अर्थात कॉस थीटा के जगह पे 72 डिग्री हो जाएगा बटे कॉस 72 डिग्री। कट करके यहाँ पे आपका 1 जो है मान इसका आ जाएगा। तो यह इसका आंसर है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो है वह क्वेश्चन है tan 26 बटे cot 64, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। सेम सवाल है, इसी प्रकार का ये भी सवाल है, सिर्फ मान बदल करके और हल कर लेना है। क्या हो जाएगा, tan को tan ही हम रहने देंगे और 26 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री घटाओ 64 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पूरा कोण हैं, ठीक है। और बटे cot 64 डिग्री, बदलना किसी एक को ही है। tan 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot 64 डिग्री बटे यहाँ पे नीचे भी cot 64 आपको दिया हुआ है, यह कट करके आपको 1 मान आ जाएगा इसका भी। फिर तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक का तीसरा जो है मान आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, cos 48 माइनस साइन 42। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बदला है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो बटा में था लेकिन अब यहाँ पे माइनस में आता है। इसका आंसर क्या आने वाला है, देखिए किसी एक को बदलेंगे, चूंकि दोनों पूरा कोण है एक दूसरे के, तो मान हमारा हमेशा क्या होगा, योग दोनों का 90 डिग्री होगा। तो किसी एक को बदलेंगे, मान लेते हैं पहले को ही हम बदल लेते हैं। तो कॉस को कॉस ही रहने देते हैं और 90 डिग्री में से 42 डिग्री को आप घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा, माइनस साइन 42 का साइन 42 ही रहेगा। एक ही को बदलना है। cos 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अर्थात साइन 42 डिग्री घटाओ में साइन 42 आपको दिया है। आप किसी संख्या में से किसी संख्या को बराबर संख्या में से बराबर संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। क्या आता है, 0। तो यहाँ पे भी हमें घटाने के बाद क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन जो है वह 4 नंबर, cosec 31 डिग्री घटाओ sec 59 डिग्री। सेम सवाल है, cosec 31 डिग्री घटाओ sec 59 डिग्री। सिर्फ हमें जो है वह अनुपात बदल दिया गया है। सवाल तो सेम ऐसा ही है ये भी, ठीक है। बदल लेंगे एक को, चलिए cosec को ही हम बदल लेते हैं। cosec 90 डिग्री घटाओ 59 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वह पूरक है एक दूसरे के, माइनस sec 59 डिग्री। चलिए cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 59 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, घटाओ यहाँ पे तो sec 59 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है। दोनों को घटावेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक का सारा क्वेश्चन जो है वह बन चुका है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों अब हम लोग उसी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। उसी क्वेश्चन में गलत लोग बता रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है ताकि आप आज के बाद से गलत न बनाएं, ठीक है। वास्तव में जो इसका आंसर है वही आंसर आप भी बनाएं, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हम आप बताने जाने वाले हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारा वीडियो दोस्तों मैंने यूट्यूब पे देखा, लेकिन सभी के सभी लोग गलत ही बता रहे हैं।
वास्तव में वो गलत नहीं है सही, लेकिन वह आगे की चीज़ बता रहे हैं जो कि बच्चे को मालूम ही नहीं है। तो वो चीज़ें बताएंगे तो बच्चे तो कन्फ्यूज होंगे ही और उन्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो चीज़ें वह पहले पढ़ा है उसी का उपयोग करके आप उसको आगे का सवाल बताएं, ठीक है। और आगे फिर उसका फॉर्मूला बताएं, फिर आगे वाले सवाल का जो है उपयोग पर आगे वाले जो है चैप्टर का उपयोग करें। अथवा बाद में जब बच्चे पूरा जानकार हो जाते हैं तो खुद उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करके वह आगे बनाए सवाल, वह आप उसको बताएं, ठीक है। तो हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। यही मेन मेरा क्वेश्चन है और इसी को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें अक्सर टीचर जो है वह बच्चे को आगे की चीज़ें बता देते हैं जो बच्चे को पहले से मालूम ही नहीं है। तो आइए देखिए, यहीं पे जो अलग चीज़ होने वाला है समझिए। लिखा गया है पहला में 2 का पहला tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 हमें साबित करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि 1 इसका मान होता है, लेकिन जो 8.4 का सूत्र है उसका इस्तेमाल करके नहीं बताना है, क्योंकि हम 8.3 पर है तो आगे का चीज़ कैसे हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हमें पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, अनुभव होने के बाद हम इसका उपयोग बतौर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बच्चे पढ़े या अभी जो हम चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का जो भी फार्मूला पढ़े उस फार्मूला का उपयोग करके ही इसको हमको हल करना है, ना कि आगे का फार्मूला हम उपयोग कर ले। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से लोग गलती कर पाते हैं, और इसका सही तरीका से बनाने का जो तरीका है वो क्या है यह हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसका LHS लिख लेते हैं पहले, tan 48 डिग्री। हम थोड़ा सा इसको यहीं पे अलग कर लेते हैं, ठीक है। जो पूरा कोण है उनको एक साथ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 48 का पूरा कोण 42 डिग्री है, इंटू tan 42 हम यहीं पे लिख लेते हैं साथ में, फिर इंटू tan 23 डिग्री, इसका पूरा कोण ये है tan 67 डिग्री। ये हम यहाँ पे साथ में पूरा कोण को लिख लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, tan 48 को या tan 42 को दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो हमारा मान वही आने वाला है, ठीक है। तो tan 48 को ही हम बदल लेते हैं, tan 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे, 42 डिग्री घटाएंगे तो tan 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो मान है एक ही को बदलते हैं हम लोग, ठीक है। हमने आपको बताया कि 2 पूरक कोण होता है जिसमें से किसी एक को ही बदलना है, ठीक है, इंटू tan 23 डिग्री वाले को बदल देते हैं तो tan 90 डिग्री में से 67 डिग्री को अगर हम घटाते हैं, ठीक है, 23 डिग्री आ जाता है, ठीक है, इंटू tan 67 डिग्री यहाँ पे इसका मान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, tan 90 डिग्री घटाओ 42 डिग्री अर्थात tan 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो cot 42 डिग्री होगा इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री घटाओ थीटा अर्थात cot थीटा यानी cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखते हैं टीचर लोग को क्या करता है, यहीं से जो है मान रख करके गलत कर, मतलब यहीं से जो है काट देता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अरे भाई क्या चल रहा है, ये तो अगला चैप्टर का सूत्र है। पहले तो बच्चे जानते नहीं हैं और वही चीज़ें आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बच्चा कन्फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से जो सही चीज़ है वो हम जानने वाले हैं कि क्या किस तरीके से करें कि वो सही हो। तो cot थीटा देखिए यहाँ पे दोनों का क्या है, सेम है, cot थीटा चाहे tan थीटा दोनों का दोनों जो है थीटा वह क्या है, सेम है। तो सेम के लिए आप लंब और आधार, देखिए इसका सूत्र क्या होता है cot थीटा का, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। और उसी थीटा के लिए इसका सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, ठीक है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत बता रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ये चीज़ें बच्चे को यहीं से 1 आप नहीं ला के दीजिए, उसको थोड़ा आगे का स्टेप भी बताइए कि क्या वास्तव में है, ठीक है।
तो थीटा दोनों का सेम है, इसलिए आधार और लंब भी इसका सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा इसका आधार और लंब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अलग लिखेंगे, इसका सूत्र भी वही होगा, लंब आधार बटे लंब इंटू इसका भी वही होगा, लंब बटे आधार। लेकिन यह किसी और कोण के लिए बात कही जा रही है, यह किसी और कोण के लिए बात कही जा रही है। अब देखिए इसके अंदर लंब से लंब कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, इसके अंदर भी आधार से आधार कट जाएगा और लंब से लंब कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बच रहा है वह 1 बच रहा है, इंटू यहाँ पे भी बच रहा है वह 1 बच रहा है, अर्थात 1 इसका आंसर आया। एक स्टेप मात्र बढ़ाना है और सही उत्तर जो है आपको बच्चे को बता देना है। यही स्टेप बच्चे लोग टीचर लोग सही से नहीं बता पाते, ठीक है। तो मेरा कहना है कि एक स्टेप के लिए आप क्यों बच्चे को जो है अंधेरा में डाल के रखे हुए हैं कि सूत्र लगा देते हैं tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। आगे उस चीज़ को पढ़ना है, अभी यहाँ पे हमने उस चीज़ों को नहीं जाना है, या बच्चे उस चीज़ को जानते ही नहीं है, तो उस चीज़ों का हम उपयोग क्यों करें। हमें सिर्फ यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करना है। कॉट थीटा का इक्वल टू जो है सूत्र होता है आधार बटे लंब, हमने डाला। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये डाला। ये एक अलग हो गया, दोनों थीटा बराबर था इसलिए इस दोनों को हम एक साथ कर दिए, इसका थीटा बराबर इसलिए इस दोनों का एक साथ। अब बीच में इंटू हमने डाला है, इस दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा, इसका भी मान रखेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे कहाँ सूत्र का हमें उपयोग करना पड़ा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कोई सूत्र का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सही उत्तर इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि सीधे 1 डाल देंगे। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2 का दूसरा जो है वो। चलिए 2 नंबर का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। थोड़ा सा टाइम जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको सही ढंग का सही ज्ञान दूंगा, ठीक है। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का भी मान जो है वह क्या है, पूरक है, और इन दोनों का मान भी जो है पूरक है। तो हम क्या करें, क्या इसमें से एक को बदल दे या इसमें से किसी को भी इसमें से बदलेंगे, हमें मान बराबर ही होगा, क्योंकि किसी बराबर चीज़ों में से बराबर चीज़ों को घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, cos 90 डिग्री घटाओ 52 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पे बदल सकते हैं, cos 90 डिग्री घटाओ 38 डिग्री। 2 को बदल दीजिए, 2 को, चूँकि यहाँ पे 4 पद दिए गए और चारों में जो है पूरा कोण जो है 2 का पूरा कोण है और मान सेम है, इसलिए किधर से भी आप काम कर सकते हैं, आंसर बराबर ही आएगा, sin 52 डिग्री। दोस्तों इसका मान हमें 0 सिद्ध करना था, ठीक है, तो हमने ध्यान नहीं दे पाया। चलिए यहाँ से सीधे हल कर लेते हैं। cos 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, तो sin 52 डिग्री हो जाएगा, इंटू cos 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू यहाँ पे भी sin थीटा अर्थात sin 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। चूँकि दोनों यहाँ पे पद बराबर है, बराबर पद में से बराबर पद घटता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यह यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन है वह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 10 की तरह है। पीछे उदाहरण नंबर 10 का वीडियो मैंने आपको बताया है, चलिए देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। जहाँ दिया गया है 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a इज लेस देन 90 डिग्री, तो a बराबर व्हाट, 2a क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है। चलिए ये जो मान दिया गया वो न्यून कोण है, तो tan a बराबर क्या हम लिख सकते हैं, tan a बराबर cot 90 डिग्री घटाओ a, तो cot 90 डिग्री घटाओ a के जगह पे यहाँ पे क्या है, 2a है, cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा,
चलिए कॉट कॉट छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 90 डिग्री घटाओ 2a इक्वल टू a घटाओ 18 डिग्री। चूँकि यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 डिग्री घटाओ है तो प्लस में इधर आकर के 18 डिग्री हो जाएगा, इधर a प्लस में पहले से ही और 2a जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, अर्थात 90 और 18 108 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो a बराबर 108 डिग्री कटेगा तो 3 तिहाई 9 1 8 6 3 18, यानी a का मान आपको 36 डिग्री आ गया। हम जांच अगर करना चाहे तो इसकी जांच भी कर लेते हैं। हमने आपको जांच करना भी बताया है कि 2a का जो मान है वो 90 डिग्री से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। 2 इंटू a का मान कितना है 36 डिग्री, अर्थात आपको 72 डिग्री आता है जो 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब जो है हमारा आंसर जो है वह सही है। ठीक है, तो a का मान कितना डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ने वाले हैं। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में टोटल दोस्तों 7 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन को पढ़ा। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें भी इम्पोर्टेंट है जो टीचर लोग सही से बताते नहीं है। आज उस क्वेश्चन को भी मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको सही ढंग से बताऊंगा, सही तरीका क्या है उसको बनाने का, इसे मैं आपको सही ढंग से बताऊंगा। वीडियो को बस आप स्किप मत करें, पूरा वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको सही ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा जो है वह हौसला बना रहे और मैं आपको इसी तरह के कंटेंट आपको हमेशा देता रहूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करके देना है। देखिए दोस्तों, यह देखने से लग रहा है कि बहुत ही भारी चीज़ हमको कह दिया गया है, लेकिन बहुत ही कम समय में इसका हल आप कर सकते हैं। देखिए वो कैसे, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan, अब चलिए सूत्र क्या है tan का, चलिए हम tan को a ही रहने देते हैं, cot को बदल लेते हैं, cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री घटाओ थीटा। तो cot को लिखेंगे tan 90 डिग्री घटाओ b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। tan को tan a ही रहने दिए, cot को tan 90 डिग्री घटाओ थीटा लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ से हम tan को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 90 डिग्री घटाओ b, और b को हम बराबर के इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए अप्रूव्ड हो गया, एकदम चुटकियों में इस क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है sec 4a, एकदम 3 की तरह, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, वही कंडीशन सेम, जहां 4a इज लेस देन 90 डिग्री। तो a का मान हमें ज्ञात करना है, सेम टू सेम सवाल। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे, कॉसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री घटाओ 4a लगा दिए इक्वल टू कॉसेक a घटाओ 20 डिग्री लग गया। अब कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री घटाओ 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। चलिए हम 4a को बराबर के उस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको बराबर के इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। 90 डिग्री या प्लस में 20 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 4a हो जाएगा, यानी 110 डिग्री बराबर 5a हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 110 बटे 5। काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10,
यानी ए का जो मान आपका आया वह आपका 22 डिग्री। आप चेक कर लीजिए जांच दे करके, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा आता है कि नहीं आता है 4a इक्वल टू 4 इंटू ए का मान आपको आया है 22 डिग्री। चलिए 22 चौके 88 डिग्री होता है, जो लेस देन है 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो ये भी आपका मान जो है वह सही है। बहुत ही साधारण तरीके से आप इस ऐसे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझे, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर है 6 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मतलब उपयोगी है, ठीक है। यह एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाने का चांस होता है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC। इसके त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो है वह दिए गए हैं ABC, ठीक है। और यह त्रिभुज है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। यह हमें सिद्ध करके देना है, ठीक है। प्रूव डैट। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हल इसका कैसे करेंगे? तो हमें त्रिभुज तो दिख रहा है, सबसे पहले एक त्रिभुज हमें दिख रहा है। तो हम त्रिभुज में क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यह त्रिभुज के कोण योगफल गुणधर्म क्लास 9th में ही बताता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सभी में 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, सभी में 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, या सीधा सबके बट्टे में एक ही साथ बट्टा देकर के 2 लिख सकते थे, लेकिन हमें A को भेजना इसलिए ऐसे कर दिए, ठीक है। इक्वल टू यह हो जाएगा 180/2 अर्थात 90 डिग्री, ठीक है। और A/2 को हम बराबर को से ट्रांसफर कर लेंगे, और दोनों को जो है आधार समान है तो सीधे B प्लस C/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री और प्लस में बराबर को उसे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ऐड करेंगे। दोनों तरफ साइन लगाने पर, ठीक है, तो साइन B प्लस C/2 हो जाएगा बराबर साइन 90 डिग्री घटाओ A/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए साइन B प्लस C/2 को तो हम रहने देते हैं, साइन B प्लस C/2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, A/2, जो हमें सिद्ध करना था तो हम प्रूव्ड कर पाए, ठीक है। और इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन का हल कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा है नहीं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो यह इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के और भी कंटेंट लाने का प्रयास करें, ठीक है, लाते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको अंतिम क्वेश्चन वो कहा जा रहा है कि साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, ठीक है, को 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। 0 एंड 45 डिग्री के मानों के बीच में व्यक्त करना है। यह साइन रहे या कॉस रहे उससे हमको मतलब नहीं है,
इसका जो कोण है वो 0 और 45 के बीच में आ जाए। कहने का मतलब है दोनों को बदल दीजिए, अपने आप 0 और 45 के बीच में आ जाएगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को हम साइन ही लिखते हैं और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। तो 90 डिग्री में से आप 23 डिग्री को घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। प्लस 75 आपको 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे तो 75 आएगा। तो 90 डिग्री में से 15 डिग्री को आप घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस और थीटा के जगह पर 23 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन और थीटा के जगह पर 15। यही आपका आंसर है जो 0 और 45 के बीच में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर का द एंड होता है। ठीक है, और इसी प्रकार के कंटेंट आगे भी आप देखते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का हल आसानी से कर पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।